पद का अधिकार और पद का जो दायित्व है उसको निभाना है। ये नहीं कि अलाउंस कर दिया फलां पदाधिकारी यहाँ कुर्सी में बैठ जाएं। अपना काम भी दिखाना पड़ेगा हर अधिकारी को, चाहे वो महिला मंगल दल से हो चाहे। हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो करते हैं आज के ब्लॉग स्टार्टिंग नई उमंग, नई तरंग और नई खुशी के साथ। और दोस्तों मैं जा रही हूँ घास के लिए और हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। रात से बारिश आ ही रही थी दोस्तों, और इस समय जा रही हूँ मैं जाके खेतों में। और ये देखो इस प्रकार से प्यारा सा मौसम हो रखा है और सुबह सुबह पंछियों की चहचहाट भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर द्रांति यहाँ पे, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपनी द्रांति को धार देती हूँ दोस्तों, जिससे जल्दी जल्दी घास निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर द्रांति को धार दे दी है। तो देखो इस प्रकार से होता है, द्रांति बिल्कुल मतलब ब्लेड की तरह हो गई है। इससे निकाला जाएगा घास फटाफट। और चलते हैं दोस्तों। और इस प्रकार से आजकल मौसम हो रखा है, जितना प्यारा सा लग रहा है ना, उतना मतलब बहुत ज़्यादा भयावह भी है। और यहाँ से मंदाकिनी नदी की आवाज़ भी सुनाई दे रही दोस्तों। मैंने मतलब तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अपने खेत में। तो इस समय थोड़ा सा बारिश बंद हो गई दोस्तों। और देखो ये प्यारे प्यारे से खेत देख सकते हैं। ये देखो इनमें झंगोरू और ये देखो कौड़ी की बालियाँ हरी हरी हो गई हैं, देखो प्यारी सी लग रही हैं। और मैं आ रही हूँ इस समय घास के लिए यहाँ पे। और देख सकते हैं प्रकृति का प्यारा प्यारा सा नज़ारा, सुंदर से खेत हरे भरे से लग रहे हैं। और आप बोलते होंगे दोस्तों कि डेली यही दिखाते रहते हैं, लेकिन क्या करें, हम यही दिखा सकते हैं फ़िलहाल। तो जो भी होगा दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो ये देखो प्रकृति का प्यारा सा नज़ारा, ये देखिए। जय हो भोले बाबा। दोस्तों मैं अपने इस खेत में आई तो यहाँ बताती हूँ आपको। ये देखो पूरा, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो पूरा खेत नीचे आ गया है, देखो टूट गया है। देखो इतने पत्थर, इतना नुकसान हो गया है। धान की भी नुकसान हो गया है और यहाँ पर इसका भी नुकसान हो गया, सब नीचे आ गया है। पूरा भीड़ा चौड़ा जो भी होते हैं नीचे आ गए, देख सकते हैं। ये देखो यार। और ये देखो यहाँ मुँह से होते हैं ना जो, उनका भी कैसा कर रखा है। देखो साथ धान को बिल्कुल ख़त्म कर रखा है। और ये देखो इतनी वॉश हो रही है, मेरा पूरा देखो पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों इतना घास निकाल दिया है मैंने, और यहाँ का घास तो फारा भी नहीं हो रहा दोस्तों। और समय भी होने वाला है, 9 बजने वाले हैं शायद में, हाँ 9 बजने वाली है। और सफाई करने भी जाना है आज पंचायती भवन में दगड़ियों। तो फटाफट निकालते हैं घास। इस समय थोड़ा सा बूंदाबांदी भी हो रही है किस समय। तो हो गई है मेरी घास की सल्टी, और इस समय बारिश बिल्कुल बंद हो गई है। और दोस्तों हवा चलने लगी है, देख सकते हैं। और गर्मी भी बहुत हो रही है, उमस हो रही है, और इस समय हवा चली तो अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं दोस्तों घर की ओर। तो देखिए दोस्तों मैं आ गई हूँ ऊपर रोड में, और यहाँ से दिखाई दे रहा है हमारा बिरौंदेवल गांव, और नीचे मंदिर है दोस्तों। और यहाँ पर ये खेत है ना, ये खेत उनमें धान बो रखी है। तो आपको तो नहीं दिखाई दे रहा, वो लाल लाल दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करें दोस्तों, मैं सोचती हूँ कि इतनी मेहनत करते हैं हम लोग और कुछ भी नहीं हाथ आता है। कभी बंदर, कभी घोड़ी, और अब ये देखो उस पर मूसू उकसू पता नहीं क्या क्या लग रखा है धान पे, और सब धान खराब हो रखे दोस्तों। लोग धूप में रहे 1-1 2-2 बजे तक, और इस प्रकार से खेत के हाल हो रखे हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ घर में, और यहाँ मेरी सासू जी देखो ऊपर छत को साफ कर रही हैं। और ये देखो हमारी गाय माता के कितना घास ये देखो खराब कर रखा है। देखो एक गाय है ना, कितना खाएगी ये भी है, कितना खाना तो है भी। और ये देखो मेरी सासू ने आज सब कबाड़ कुबाड़ निकाल दिया है। तो गाय को अंदर बांधते हैं। तो
ये हमारे पंचायत भवन का गेट बन चुका है और खुल चुका है, तो आ रखे हम यहाँ पे सफाई करने। तो हमारे गांव में देखो दोस्तों इतनी ही महिलाएं हैं। देखो एक ये हैं सासू जी और ये बुआ जी, बुजुर्ग आदमी यहाँ पे आ रहे हैं। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। कल जो आजकल जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, कल यहाँ नतीजा आने वाला है। गांव के प्रधान के रूप में प्रतिनिधि पधारेंगे, इसलिए हम महिलाओं ने यहाँ पर सफाई का अभियान रखा है। और महिला मंगल देखते हैं कितने आते हैं, सबको बोल रखा है, अवगत किया है। सब देखते हैं, ये हमारा पंचायत भवन है। ऐसे की बात भी नहीं है, गांव तो सारे गांव वालों का है। सफाई जब गंद का होता सब ऐसा है, सफाई का होता है जो सालों में 10,000 और से का गए खान हम सब स्वादी मोद सब को रुपए सामान। तो मेरी ये वीडियो जो भी देख रहा है आगे जानी चाहिए कि गांव में अगर पैसे आते हैं सफाई के, तो सफाई के पैसे कहाँ जाते हैं, कौन खाता है, और हम आगे तक हम बात पहुंचाएंगे, डीएम तक बात पहुंचाएंगे। आज ही मैं फोन करूंगी डीएम सर को कि सर पैसे आते हैं लेकिन कहाँ जाते हैं, क्योंकि हमारे गाँव में सफाई नहीं हो रही है। क्योंकि सब महिलाएं बोल रही हैं कि सफाई नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है और पैसे कौन खा रहा है। तो ये भी सत्य बात है कि पैसे कोई और खा रहा है और सफाई हम लोग कर रहे हैं, हमेशा हम ही करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बड़े शर्म की बात है, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर 80-90 साल के लगे हुए हैं, लेकिन हमारी गांव की कोई भी जवान महिलाएं पता नहीं क्यों जागरूक नहीं हो रही हैं और नहीं आ रही हैं। ये देखो बड़े शर्म की बात है भाई। ये देखो ए जी बैठो तुम कहाँ। दोस्तों सफाई करता यहाँ पर इतने लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने गांव के लिए सफाई करनी बहुत जरूरी है, बिना कोई स्वार्थ के। ठीक है, यहाँ पर साहू जी भी सफाई करने लगी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बुआरी जी भी है ना। पंचायत भवन में आएगा, उन्हीं के लिए ये स्वागत की तैयारी हो रही है। हम सभी महिलाओं का दायित्व बनता है कि हम अपने गांव को, अपनी पंचायत घर को हर दृष्टि में इसको चमकाएं, दमकाएं, स्वागत समारोह सबके लिए तैयार रहे। ये नहीं कि बस अब क्या आगे नहीं बोल सकते ना, आगे बोलो जो प्रधान बनेगा, जिस दिन कर्मचारी सफाई करवाएगा। हाँ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे हमने अपने पंचायती भवन को यहाँ पर चमका दिया है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। वैसे तो होता है ना, जीवन में सफाई बहुत जरूरी है। सबसे पहले घर की सफाई, अपने मन की सफाई, अपने तन की सफाई बहुत जरूरी करनी है। और कूड़ा दिखाने दोस्तों, यहाँ पर कितना सा कूड़ा था यहाँ पे, और यहाँ पर हमारी बूढ़ी माता भी लगी हुई थी, यहाँ बुआ जी भी लगी हुई थी, और यहाँ पर यहाँ जो है ना पद अपने हर पद का अधिकार, हर पद का जो दायित्व है उसको निभाना है। ये नहीं कि अलंकृत या फलां पदाधिकारी यहाँ कुर्सी में बैठ जाएं। अपना काम भी दिखाना पड़ेगा हर अधिकारी को, चाहे वो महिला मंगल दल से हो, चाहे कहीं से भी हो। हम सिर्फ अपने महिला मंगल दल के जानते हैं, बाकी और कार्य के क्षेत्र में आगे जैसा होगा तैसे बताएंगे। नहीं, गांव की पूरी दीदी भूली सफाई की हमने, और बहुत अच्छा लगा सफाई करके, मन शांत हो गया है, मन थोड़ा हमारे चमक गया है। आगे भी ऐसे ही होना चाहिए। मैं तो सोच रही हूँ ऐसा होना चाहिए, महीने में एक दिन सफाई होनी चाहिए। महीने में भी जब मोदी जी झाड़ू लगा सकते हैं तो हम क्या है, हम भी लगा सकते हैं। लेकिन निस्वार्थ सफाई कर सकते हैं, निस्वार्थ कर सकते हैं, लेकिन पैसा जब आ रहा है तो भाई पैसा जब आ रहा है, ये है कि हमारे अपने गाँव में अगर पैसे आ रहे हैं तो मतलब सफाई कर रहे हैं, उनको पैसे मिलने चाहिए भाई सफाई करने वाले। अगर वो पैसे खा रहा है वो तो कभी आ ही नहीं रहा है सफाई। हाँ, अगर नहीं आ रहे हैं तो हम निस्वार्थ सफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा गांव है ना, हमने सफाई तो करनी है। एक बात और है, मेरा कहना है कि भाई सफाई हमने अपने गांव के लिए करनी है, किसी सरकार के लिए नहीं करनी है, किसी व्यक्तिगत के लिए नहीं करनी है। लेकिन जो हमारी महिलाओं का गुस्सा है, आक्रोश है, उसको भी स्पष्टीकरण होना चाहिए।
कि गांव में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहाँ जा रहा है? और मैं आ रहा है तो कहाँ जा रहा है? सुनो, मैं अपने बेटे बहू को ये कहती हूँ कि पैसा पूसा रहने दो, आप अपने गांव की सफाई करो, अपनी गलियां साफ करो, अपना जो क्यों रहने दें? जब आ रहे तो रहने भी क्यों देना है? रहने नहीं, इसमें करे गाँव आगे नहीं बढ़ेगा ना, सिर्फ तकरार नहीं बढ़ेगा तो नहीं ना, पर लेकिन ये इसका खंडन भी होना चाहिए। इसका ये तो पता होगा इसका कि कौन खंडन खा रहा है करेगा, पैसे। पैसे खंडन नहीं करे, करेगा, खंडन नहीं होगा तो वो तो खत्म है, खंडन करे, आप झगड़ा मत करें। हमारे बोलने का मतलब है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, पर ये पता तो चले पैसे कौन खा रहा है। ये करो, आप पता है वो तो आपकी हक अधिकार है आपका, वही तो। लेकिन सफाई करना भी हमारा दायित्व हमारा है। दायित्व है ये। हाँ ये बाहर से कोई आएगा, सफाई के पैसे आ रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ है ये पैसे। हम सिर्फ यहाँ सफाई करने के लिए, हम ये भी नहीं जानते पैसे आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। हम सब लोग सिर्फ सफाई तक सीमित है बस। अगर ये वीडियो आगे तक जाएगी तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि पता करो ये पैसे कहाँ आ रहे हैं और कौन खा रहा है। हमको ये बताने का कष्ट करें कि अगर गांव में पैसे आ रहे हैं सफाई के, नहीं तो हम अपने हमारा गांव है, हम निस्वार्थ सफाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसे आ रहे हैं, सब महिलाएं बोल रही हैं पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो पैसे जा कहाँ रहे हैं और कौन खा रहा है? सफाई तो सबका हक है, एक ही का हक नहीं है। हम यहाँ खाली सफाई करने के लिए नहीं है। सफाई कोई और कर रहा है और पैसे कोई और खा रहा है, या वो पैसे खाने वाला भी सफाई करने आए, वो उसका तो पता ही नहीं है क्या है वो। और किसके पास आ रहे वो पैसे, हमें तो कुछ पता नहीं, हम कुछ नहीं जानते इस बारे में। सबको बताने चाहिए, कोई भी ग्रुप में हो, कोई घर में हो, बताना चाहिए कौन कितने आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, किसके पास आ रहे हैं। हर हर महादेव। भाई मैं आज आपके साथ 1.5 साल बाद उपस्थित हो रही हूँ। सभी को मेरा सेवा प्रणाम। और मैं अपने गांव के लिए जब तक मेरी सांस है, आप बहू बेटों के साथ मैं तन मन धन से लगी रहूँगी और हर संभव मैं प्रयास करूँ कि हमारे गांव आगे बढ़े। मैं महिलाओं में से सबसे बुजुर्ग यहाँ पर मामी जी हैं और दूसरे नंबर पर मैं हूँ, लेकिन हमारे अंदर कितना भी दुख होगा लेकिन आपके साथ मैं खड़ी हूँ। और ये हमारा गांव का अहोभाग्य है कि हमारी महिलाएं रहकर एकजुट होकर पढ़ी लिखी बहू हैं हमारी सारी। अन्यथा फतूल मत पालो, अपने दिल में किसी प्रकार का ऐसी छोटी मोटी बातें मत लो। हमने अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाना है, मिसाल बनाना। कल नया प्रधान चुन कर आएगा, उसको भी राह दिखाना है। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं सब अपने ग्राम की जितनी भी महिला वो हैं, मैं सबको आग्रह करती हूँ कि आप ऐसी फालतू बातें मत लें कि इसके बारे नहीं हुआ। अरे भाई ज़माना प्रोग्रेस कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। कल दूसरा था, आज दूसरा है, हमसे आगे दूसरा होगा। ऐसे बातें मत बनाओ, अपने गांव को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा और भगवान की कृपा आपकी सबकी बुद्धि अच्छी हो, आपके घर में सब अमन चैन हो, अपने गांव में सहयोग दें सब समस्त महिला मंगल दल और युवक मंगल। अपने बच्चों से तो हमारे रौनक है, हमारे युवक मंगल हमारी शोभा है। हमारे आंगन के अमर चौक के हमारे आंगन के फूल हैं, वो नहीं आएंगे तो हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे युवक मंगल दल में हमारे साथ चाहिए, हमारे बच्चे हमारे साथ चाहिए। जब तक वो हमारे साथ नहीं होंगे हमारी कोई रौनक नहीं है। अपने बच्चों को भी नहीं